देखिए, संपूर्ण देश सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विशेष रूप से 17 सितंबर 2025 माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर के 2 अक्टूबर 2025 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती को लेकर के आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत तिब्बत सीमा पुलिस के इस प्रशिक्षण केंद्र में आज जो हमारे जवानों के द्वारा आदरणीय संजय कोठारी साहब के नेतृत्व में 11,000 पौधों का रोपण का कार्यक्रम किया गया है और मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पे इस प्रांगण में 1.25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके निमित्त आज 11,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। उसका संरक्षण भी हमारे जवान और अधिकारी करेंगे। एक पेड़ माँ के नाम जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, संपूर्ण देश में वो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान एक जन आंदोलन बन गया है। आप देखते होंगे पहले हमको आग्रह करना पड़ता था कि पौधा रोपण कीजिए, पौधे नर्सरी से ले लीजिए, लेकिन आज आम जन आगे बढ़ कर के स्वयं पौधा नर्सरी से भी ले जा रहा है, खुद का पैसा खर्च करके पौधे को ले जाके अपने घर के आंगन में, अपने खेत खलिहान में, अपनी गली मोहल्ले में प्रकृति के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर और विशेष रूप से राजस्थान की यदि मैं बात करूं तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में जो 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हमको दिया गया था, आज मुझे बताते हुए खुशी हुई कि आज दिनांक तक 11 करोड़ 48 लाख पौधों का रोपण करके हरियालो राजस्थान जो राज्य सरकार का ऐप है, उस पे विद फोटोग्राफ्स राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों द्वारा हमारे सैन्य अधिकारी जो अलग-अलग सैन्य अधिकारी, सैन्य हमारी संस्थाएँ हैं, हमारे कर्मचारीगण और एनजीओ सामाजिक संगठनों द्वारा अपलोड किया गया है। मेरा ये मानना है कि जलवायु परिवर्तन से जिस प्रकार से संपूर्ण देश यानी पूरा विश्व जूझ रहा है, उसकी समस्या से निजात पाने के लिए पौधारोपण ही एक उपाय है। पौधा लगाने के बाद उसका संरक्षण करें और आने वाले पीढ़ी को उस पौधे को लगा करके हम संरक्षण करके वृक्ष के रूप में स्थापित करके पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका आप और हम सब मिलकर कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को शुद्ध पर्यावरण की सौगात आप और हम सब मिलकर के दे सकते हैं। देखिए, आदरणीय संजय कोठारी साहब ने बताया कि यहाँ 6 बोर कराए गए थे, जिसमें 4 बोर ड्राई निकले हैं, 2 बोर है जिससे संस्था में जो प्रशिक्षणार्थी हैं, जो परिवार हमारे सैन्य अधिकारियों के रह रहे हैं, उनका काम चलता है। विशेष रूप से धन्यवाद इस मायने में देना चाहूँगा, तो सीवरेज का पानी है, जो एसटीपी के माध्यम से इसको ट्रीटेड करके विशेष रूप से जो पौधारोपण हो रहा है, उस पानी का उपयोग हमारे इस संस्था के द्वारा पौधे के संरक्षण में किया जा रहा है। पानी की समस्या को देखते हुए मैंने मंच से कहा है कि आने वाले समय में हम हमारे सांसद महोदय के साथ मिलकर के विधायक जी को सहयोग लेकर के हमारे जो जलदाय मंत्री हैं आदरणीय कन्हैयालाल चौधरी साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके प्रयास ये करेंगे कि पास में ही रेवेन्यू लैंड है, वहाँ पानी की उपलब्धता हुई, वहाँ जांच करा लेंगे, पानी की उपलब्धता जहाँ होगी, वहाँ बड़े बोर करा करके पाइपलाइन के माध्यम से इस संस्था को पानी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ मैंने उद्योगपतियों से भी आग्रह करा है कि उनके पास सीएसआर का फंड होता है, तो सीएसआर फंड के माध्यम से भी हमारा प्रयास रहेगा कि पास में जब पानी होगा, वहाँ अच्छे डीप बोर करा के 2, 3, 4 जो भी बोर करा के पानी की पाइपलाइन डाल करके यहाँ पानी लाया जाएगा। साथ ही साथ पहाड़ियाँ संरक्षित तो हमारे भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों के यहाँ होने से, अधिकारियों के होने से हमारी पहाड़ियाँ सुरक्षित भी हैं, संरक्षित भी हैं। लेकिन यहाँ वन क्षेत्र बढ़े, उसको लेकर के भारत सरकार की एक योजना है नगर वन की। उसको लेकर के भी आज मैंने मन से घोषणा करी है कि हम राजस्थान वन विभाग की तरफ से भारत सरकार को नगर वन का प्रस्ताव भेजेंगे। उसकी राशि चूँकि भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत होती है और मुझे खुशी है कि हमारे सांसद जो केंद्र में वन पर्यावरण मंत्री भी हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में नए नगर वन की स्वीकृति हमको इस क्षेत्र में मिलेगी। तो यहाँ एक पर्यटक के दृष्टिकोण से भी और वाटर हार्वेस्टिंग के दृष्टिकोण से भी हम बड़ा काम वन विभाग के द्वारा करेंगे। जी सर। और आज यहाँ संस्था में आने के बाद मुझे बताया गया कि यहाँ क्योंकि पूरे देश के हमारे अधिकारीगण प्रशिक्षण लेते हैं और वापस जाकर के भारत माता की सीमा की सुरक्षा करते हैं। तो आवागमन में एक सड़क अच्छी सड़क हो, क्योंकि अभी छोटी सड़क है, सकरी सड़क है, टूटी हुई है। तो अभी विधायक महोदय ने भी कहा है और मैं विधायक महोदय के साथ जाके सांसद महोदय से बात करके जो हमारी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं उनसे आग्रह करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे, आने वाले समय में यहाँ अच्छी सड़क बने। आवागमन के साधन को लेके, क्योंकि ये शहर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर ये स्थान है और आवागमन के लिए भी आपका आग्रह है कि अगर कोई सिटी बस जैसी सुविधा वहाँ से चले, रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से, या ई-रिक्शा का प्रावधान हो जो यहाँ ला सके, या कोई भी आवागमन का सुलभ साधन मिले, तो हमारे सैन्य अधिकारी जवानों की भी इच्छा है, उस पे भी आने वाले समय में हमारे द्वारा प्रयास जुड़े रहिए एनसीआर संदेश न्यूज के साथ।
सब्सक्राइब करें और हर ब्रेकिंग अपडेट सबसे पहले पाएं।